एक ऐसा शहर जिसे पूरी तरह चट्टानों को काटकर बनाया गया है। बताया जाता है कि यह लगभग 2300 साल पुराना है, लेकिन आज भी जब लोग इसकी विशाल दीवारें और चट्टानों में तराशी गई इमारतें देखते हैं तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे मिस्टीरियस मॉन्यूमेंट में से एक पेट्रा सिटी के बारे में। And sometimes the very landscape and climate in which a culture grows must be conquered. A hidden network of tombs, monuments, and elaborate religious structures are carved into the sandstone cliffs. पेट्रा सिटी जॉर्डन के साउथ में स्थित लगभग 2300 साल पुरानी एक एशियंट सिटी है जो जॉर्डन की राजधानी अम्मान में स्थित है। बताया जाता है कि पेट्रा लगभग 264 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये इतना बड़ा एरिया होता है कि इसकी तुलना लगभग 37,000 से ज्यादा फुटबॉल फील्ड से की जा सकती है। लेकिन पेट्रा सिटी तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वहां पर जाने के लिए एक बहुत ही संकरे रास्ते से गुजरना पड़ता है जिसे सीक कहते हैं। यह सीक लगभग 1.2 किलोमीटर एक लंबी प्राकृतिक घाटी है जिसके दोनों तरफ 80 मीटर ऊंची चट्टाने हैं, यानी आज के 20 मंजिला बिल्डिंग जितनी ऊंची। सोच कर देखिए, जैसे आप बहुत ऊंची बिल्डिंग के बीच चल रहे हो और फिर अचानक से आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही सामने पेट्रा सिटी की सबसे मशहूर इमारत दिखाई पड़ती है। लगभग 40 मीटर ऊंची और पूरी की पूरी सैंडस्टोन चट्टानों को काट कर बनाई गई ये इमारत, जिसे आज के समय द ट्रेजरी के नाम से जाना जाता है। यह नजारा इतना शानदार होता है कि पहली बार इसे देखने वाले लोग बस इसे देखते ही रह जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पेट्रा सिटी को रोज सिटी भी कहा जाता है। इसका कारण है यहाँ की लाल और गुलाबी सैंडस्टोन, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही यह अपना रंग बदलती रहती है। इसीलिए सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो, हर बार एक नए रूप में दिखता है। लेकिन पेट्रा सिटी की पहचान उसकी खूबसूरती नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि एक समय ऐसा था जब ये पूरा शहर दुनिया की नजरों से गायब हो गया था। सालों तक इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला और इसीलिए इसे द लॉस्ट सिटी भी कहा जाता है। फिर 1812 में एक स्विस एक्सप्लोरर जोहान लुडविग बर्खर्ड ने इस सिटी को दोबारा दुनिया के सामने लाया। बताया जाता है कि जोहान लुडविग बर्खर्ड एक स्विस एक्सप्लोरर और ओरिएंटिस्ट थे और इनका जन्म 1784 में स्विट्जरलैंड में हुआ था। बताया जाता है कि यह मिडिल ईस्ट की यात्रा करने और प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम शेख इब्राहिम एल्बियन अब्दुल्ला अपनाया था। पेट्रा सिटी सिर्फ देखने में ही अद्भुत नहीं था, बल्कि यह अपने समय में एक पावरफुल ट्रेडिंग हब हुआ करता था। बताया जाता है कि एशिया, अरबिया और इजिप्ट को जोड़ने वाले ट्रेड रूट्स इसी शहर से गुजरते थे। मसाले, सिल्क और परफ्यूम का व्यापार यहीं से होता था और इसी वजह से पेट्रा अपने समय में एक अमीर शहर भी हुआ करता था। इतिहास में हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होता है ये जानना कि कब हुआ था, क्यों हुआ था और कैसे हुआ था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि पेट्रा सिटी का निर्माण लगभग 2300 साल पहले यानी 4th सेंचुरी BCE में नाबातीन्स के लोगों ने शुरू किया था। बाद में लगभग 1st सेंचुरी BCE के दौरान यह दुनिया का सबसे अमीर शहरों में से एक बन गया। बताया जाता है कि नाबातीन्स अरब ओरिजिन के लोग थे जो पहले डिजर्ट में घूमकर व्यापार किया करते थे और फिर जब उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों न एक शहर बनाया जाए और इसी वजह से उन्होंने पेट्रा सिटी को अपना कैपिटल बना दिया। नाबातीन्स के लोग सिर्फ व्यापारी नहीं थे, बल्कि उनके साथ हाई स्किल्ड इंजीनियर्स और प्रोफेशनल आर्किटेक्ट भी थे जिन्होंने चट्टानों को एक शहर बना दिया। बताया जाता है कि पेट्रा सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक जीता जागता किंगडम था और इसके अंदर मौजूद ऐसी इमारतें हैं जो अपने आप में ही एक मिस्ट्री बनी हुई है। अल खजने, जिसे पूरी दुनिया द ट्रेजरी के नाम से जानती है, लगभग 40 मीटर ऊंची ये इमारत, जिसे एक ही विशाल चट्टान से इसको तराशा गया है। लेकिन अब सवाल आता है कि वर्षकस इमारत को तराशते कैसे थे। साइंटिस्ट का मानना है कि वर्षकस किसी भी इमारत को ऊपर से नीचे की तरफ तराशते थे, जबकि कंस्ट्रक्शन की शुरुआत नीचे से होती है। दरअसल बात ऐसी है, जब पत्थरों को जोड़कर इमारत बनाई जाती है तो उसका कंस्ट्रक्शन हमेशा नीचे से शुरू होता है। पहले एक मजबूत फाउंडेशन बनती है, फिर दीवारें बनती है और सबसे आखिरी में इमारत का ऊपर का हिस्सा बनता है। लेकिन जब एक बड़ी चट्टान को काटकर इमारत बनाई जाती है तो कंस्ट्रक्शन का काम ऊपर से नीचे की तरफ किया जाता है। इसके पीछे की कुछ प्रैक्टिकल वजहें हैं। नंबर 1, अगर चट्टान को नीचे से काटना शुरू करे तो ऊपर का भारी मलबा नीचे गिरता है, जिससे वर्कर्स और इमारत को नुकसान पहुंच सकता है। नंबर 2, अगर वही चट्टानों को ऊपर से नीचे की तरफ तराशा जाए तो मलबा सीधा नीचे गिरता है, जिससे इमारत और वर्कर्स को कोई नुकसान नहीं होता।
सदियों तक लोगों का मानना था कि अल खजने के अंदर राजाओं को ज्वेलरीज और बेशुमार खजाना छुपा हुआ है, जिसके कारण इसका नाम द ट्रेजरी पड़ गया। लेकिन साइंटिस्ट को उसके अंदर कोई खजाना नहीं मिला और न ही कोई ऐसा एविडेंस मिला जिसके अंदर खजाने का जिक्र किया गया हो। लेकिन सवाल आता है कि इसे बनाया क्यों गया था। ज्यादातर एक्सपर्ट का मानना था कि इसे नाबातीस राजाओं के डूम के तौर पर बनाया गया था। हालांकि इस बात का कोई एविडेंस नहीं है और इसीलिए यह आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। अगर आप द ट्रेजरी से थोड़ा आगे बढ़ते हो तो चट्टानों के बीच कई रॉयल टूम्स दिखाई पड़ते हैं। बताया जाता है कि यह रॉयल टूम्स नाबातीस के राजाओं और उनके परिवारों के लिए बनाए गए थे। इसके अलावा द ग्रेट टेम्पल, द मोनेस्ट्री, टोटल में बताया जाता है कि 800 से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक पेट्रा सिटी में लगभग 10,000 से 30,000 लोग रहते हैं। हालांकि उस दर का कोई ऑफिशियल पॉपुलेशन रिकॉर्ड नहीं है, इसीलिए एक्सपर्ट ने यह आंकड़ा वहां पर मिले सबूतों के बेसिस पर निकाला है। सबसे बड़ा सबूत है पेट्रा का एडवांस वाटर मैनेजमेंट। पेट्रा एक रेगिस्तान में बसा हुआ है जहाँ पर साल भर बहुत कम बारिश होती है और शायद इसी वजह से नाबातीस के लोगों ने पहाड़ों को काट कर कैनल्स, पाइपलाइन और बड़े बड़े डैम बनाए थे पानी को स्टोर करने के लिए। एक्सपर्ट का मानना है कि इतना बड़ा वाटर नेटवर्क तभी बनाया जा सकता है जब शहर में हजारों लोग रहते हो और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए पानी की जरूरत हो। इसके अलावा एक्सपर्ट को पेट्रा में घर, बाजार, मंदिर और वर्कशॉप के खंडहर मिले हैं। इन सभी एविडेंस से ये पता चलता है कि पेट्रा सिर्फ एक छोटी सी बस्ती नहीं थी बल्कि एक अधिक पॉपुलेशन वाली सिटी थी। बताया जाता है कि पेट्रा उस समय ईस्ट और वेस्ट को जोड़ने वाले ट्रेड रूट्स का सबसे बड़ा सेंटर था और यहाँ पर डेली सैकड़ों वर्कर्स और व्यापारी आते रहते थे, जिससे यहाँ की पॉपुलेशन व्यापार के सीजन में अधिक हो जाती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाबातीस के लोगों ने इतने बड़े बड़े पहाड़ों को काट कर इतना शानदार शहर कैसे बना दिया। बताया जाता है कि सबसे पहले नाबातीस के लोग ऐसे चट्टान को चुनते थे जो मजबूत भी था और उसे कार्य करना आसान था, क्योंकि पेट्रा सिटी की ज्यादातर इमारतें एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। अगर आप पेट्रा सिटी की सबसे मशहूर इमारत द ट्रेजरी को ध्यान से देखें तो एक बड़ी ही अजीब बात नजर आती है कि उसके ऊपर वाले हिस्से की फिनिशिंग नीचे वाले से भी ज्यादा परफेक्ट है। इसी ऑब्जर्वेशन और स्ट्रक्चर पर मिले निशान के आधार पर हिस्टोरियन का मानना है कि नाबातीस ने किसी भी इमारत को कार्व करने के लिए टॉप डाउन टेक्निक का यूज किया है, यानी सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को कार्व किया गया होगा, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ कार्विंग की गई होगी। पेट्रा के कंस्ट्रक्शन में वर्कर्स लोहे की छिन्नी, हथौड़े और लकड़ी के वेजेस जैसे टूल का यूज करते थे। लेकिन अब सवाल आता है कि उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी के इमारतों की डिजाइन बनाई कैसे गई होगी। अगर देखा जाए तो यही सवाल पेट्रा को और भी मिस्टीरियस बना देता है। एक्सपर्ट के मुताबिक किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले पहाड़ पर रस्सी की मदद से निशान बनाए जाते थे ताकि स्ट्रक्चर का हर एक हिस्सा सही जगह बने और इसके बाद आयरन के छिन्नी, हथौड़े से पत्थर को काटा जाता था। लेकिन अगर एक भी पत्थर गलत जगह कट गया तो पूरा स्ट्रक्चर खराब हो सकता था, इसीलिए हर एक पत्थर को बड़े ही बारीकी से काटा जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग पेट्रा को छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गए। कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईयर 363 में एक बहुत ही डेंजरस भूकंप आया था जिससे पेट्रा के कुछ स्ट्रक्चर तहस नहस हो गए और उसी के साथ पेट्रा के एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। ये भूकंप पेट्रा के लिए इतना डेडली साबित हुआ कि पूरा शहर खंडहर बन गया। रेगिस्तान में नाबातीस के लोगों का पानी ही एक जीवन था और जब पानी की व्यवस्था खत्म होने लगी तो वहाँ पर रहने वाले लोग धीरे धीरे शहर को छोड़ने लगे।